असर किए हैं। दरभंगा में खासकर दरभंगा के व्यापारियों में दहशत का माहौल है, क्योंकि खासकर रजत राज जो है उनके परिवार में इस वक्त दहशत का माहौल है, क्योंकि फूल गली जो है खासकर दरभंगा का, यहाँ पर दहशत का माहौल है। जिस तरह से अपराधी घुस जाते हैं इस गली में और 7 बजे शाम में जहाँ पर चहल पहल काफ़ी रहती है, और उस वक्त अपराधियों का जो मनोबल था वो हाई था, और आखिरकार किनका संरक्षण है उनको, अपराधियों को, कि इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं और वो फुर से फरार भी हो जा रहे हैं। क्योंकि ये पॉश इलाका है, आप समझ सकते हैं, कल्पना सिनेमा हॉल यहीं पर बगल में है, तो ये पॉश इलाका है, और इस गली से निकल कर भाग जाना कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ महिला हैं, खासकर इन्हें देख सकते हैं, इन्होंने जो साहस दिखाया वो अपने आप में एक अद्भुत साहस था, क्योंकि अपराधी इनके साहस को देखकर पीछे मुड़ कर भाग गए। एक तरह से बड़ी ये खासकर जो साजिश है इनके खिलाफ ये रची गई थी, इन सभी बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस वक्त क्या माहौल था, आप लोग कहाँ से आ रहे थे, घटनाएं कहाँ पर हुई हैं? मेरे लड़का बाजार समिति से आ रहे थे, तो यहाँ पर गाड़ी लगाया तो हम सोचे कि घर में अंदर आएगा, गेट खोला तो घेर लिया, वहाँ पर से आगे से एगो पीछे से गाड़ी से घेर लिया। गोली का आवाज़ हुआ धमाधम, तो हम घर से केमारी खोल कर दौड़ के आए कि आखिर आवाज़ क्या चीज़ का है। तो हम देखे, मेरे लड़का के साथ हो रहा था, वहीं पर हम चिल्लाने लगे कि डकैत है, आदमी सब चिल्लाने लगे कि घूमे, हमारे बेटा को मार रहा है, गोली जा रहा, सब कोई दौड़ो। अच्छा, अपराधी टाइप का? हाँ, मतलब गोली। आप घर से निकले कि मेरा बेटा आया है, हाँ, रिसीव करने के लिए, हाँ, बेटा को रिसीव हाँ, करने हाँ, के लिए। उसके बाद आप क्या देखे? हम देखे कि बेटा को झोला छीन लिया हुआ था। अच्छा, छीन लिया? हाँ, झोला छीन लिया था और गोली चला था। झोला ही था, कोई मतलब बड़ा बोड़ा कुछ ऐसा नहीं, झोला ही था। हाँ, झोला था। लोग बोल रहे थे कि मतलब वो सब नहीं, वो सब नहीं था। 50-60 हज़ार के लेवल में था, कोई ज्यादा झोला भरकर नहीं था, 50-60 हज़ार के लेवल में था, वही खाता था। दुकान का डॉक्यूमेंट था, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे लिए वो डॉक्यूमेंट था, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में क्या था कि वो जितना लहना है सब मेरे कागज में ही था, वो काम कागज का पेपर वर्क हुआ नहीं था। आप ही संभालते? हाँ, वो मैं और मेरे पिताजी दोनों संभालते हैं। और मैं दुकान से निकला, जैसे गेट खोला, मैं बाइक बाहर बैठा रहता हूँ बाइक पे, और मैं गेट खोला कि अंदर जाएगी, बाइक को अंदर करेंगे, तब तक वो पीछे से 2 मोटरसाइकिल से आए और एक मोटरसाइकिल को वो घुमा चुके थे और मेरे को पिस्टल दिखाएं और डायरेक्ट बोले झोला दे दो। मैंने बोला झोला में है क्या जो झोला तुम लोगे? उसने बोला झोला दे दो, वो मैंने नहीं दिया, वो पीछे हटा, 3 राउंड फायरिंग किया मेरे को। आपके ऊपर मारने के लिए या डराने के लिए? नहीं, फायरिंग किया पाँव पे 3 राउंड फायरिंग किया, मेरे को नहीं लगा। चौथा राउंड में मेरे पाँव में लगा और वो लग के छेद करते हुए निकल गया। अच्छा, चौथा राउंड। उसके बाद वो होने के बाद ऐसा हुआ कि वो झोला ले लिया, तब तक मेरी मम्मी ने बाहर आ गई। अच्छा, तब तक मम्मी अंदर ही थी? तब तक अंदर ही थी, जब तक वो फायरिंग कर रहा था पाँव में, गोली चलाया ना, जब तक मैं मतलब था, मम्मी जब तक वो झोला ले लिया था तब तक मम्मी बाहर उसी टाइम निकल गई। वो टाइम मम्मी निकलने के बाद फिर मैंने बाइक स्टैंड में लगाकर उसके पास फिर गया मैं वापस। फिर वो सामने से भी फायरिंग किया 3 राउंड मेरे चेस्ट पे। तो मैं ऐसे मतलब जब फायरिंग कर रहा था तो मैं साइड हो गया, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में भी ऐसा है। अच्छा, मतलब वो पाँव पे भी फायरिंग किया। अगर कहा जाता है कि गोली तो बहुत रफ्तार में चलता है, तो हाँ, फिर मतलब तो वो सर ऐसा हुआ ना कि वो बाइक में मेरे को पाँव में गोली लगा, मुझे पता नहीं था, आइडिया भी नहीं था मेरे पाँव में गोली लग चुकी है। तो ये बात को अननोन था मैं कि मेरे पाँव में गोली लगी भी है। मैं फिर भी मतलब झोला में पेपर वर्क के कारण, मेरा पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें, इस कारण से मैं उतर के फिर झोला के पास गया, उसके पास गया। वो सामने से अपने बचाव के लिए फायरिंग कर रहा था। तो जब आपने झोला दे दिया, हाँ, तो फिर वो क्यों रुका रहा? उसको तो भाग जाना चाहिए। वो भाग ही रहा था। वो मम्मी जब मम्मी आई ना तो वो एक बाइक उसका घुमा नहीं था, एक बाइक घुमा था। वो जब तक वो अपने बाइक वाले को झोला दिया, तब फिर मैंने उतर के फिर गया उसके पास झोला लेने के लिए। उस कारण से उन्होंने सामने से मेरे को चेस्ट पे फायरिंग किया, जो मैं ऐसे हुआ, सीसीटीवी फोटोज में भी आया। तो जब मैं ऐसे हुआ तो मेरे साइड से गोली क्रॉस किया। तो तब तक आवाज़ कैसे लग रही? आवाज गोली की एकदम, गोली की जैसी आवाज होती है वो। आसपास के लोग जुट गए होंगे? हाँ, आसपास के लोग वो बाद में जुटे, उन लोगों को लगा कि आपस में मैं बात कर रहा हूँ ऐसा। और जब तक मम्मी देखी कि फायरिंग हो रहा है, ऐसा हो रहा, तो चिल्लाई चोर चोर, डकैत डकैत, ऐसा करके मम्मी ने बोला। तो उस बोलने के दौरान फिर उधर से लोग भी आए, ईटा बाड़ी की है वो, और वो क्या, वो फायरिंग कर रहा था कि कोई मेरे पास नहीं आया।
चारों आदमी वो सब फायरिंग कर रहा था। हाँ, चारों तरफ फायरिंग कर रहा था। जब मम्मी घर से निकल रही थी कि मम्मी चोर चोर चिल्ला रही थी, तो फिर मम्मी पे भी फायरिंग किया, जो कि करकट पे लगा हुआ है गोली। हाँ, गोली करकट के निशान पे लगा हुआ है। तो वो जब तक उधर से रोड़ा उड़ा ईटा उटा बड़ा बड़ा ईटा मारा, तो वो जिसके पास झोला था वो बाइक को घुमा रहा था, उस दौरान उसके सर पे लगा, वो गिर गया। वो गिर गया तो मेरी मम्मी ने क्या की, वो झोला को देखी, उसे गिरते हुए, तो उसके हाथ में पिस्टल भी था। उन्होंने क्या किया, झोला छीन लिया। मम्मी ने झोला छीन लिया। इधर सामने देखिएगा, आप सामने देखिए, सामने, हाँ, कैमरा में। तो क्या लग रहा है, मम्मी ने जो साहस दिखाया वो सबको, हर एक घर की लेडीज को दिखाना चाहिए। हाँ, वो आश्चर्य अद्भुत है, वो अद्भुत है, भगवान का चमत्कार है जो हुआ है वो। और वो मेरे हिसाब से हर एक इंसान को एक बार संघर्ष करना चाहिए। हर एक नतीजा है। हाँ, उसी का नतीजा, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई भी संघर्ष की तभी इतनी आगे बढ़ी है। और ऐसा नहीं है कि ये जेंट्स है, ये लेडीज है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संघर्ष करना चाहिए, हर एक इंसान को संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि मरना होगा तो वो आदमी गिर के भी मर जाएगा, और जीना होगा तो वो मरते हुए भी जी जाएगा। तो संघर्ष इंसान को करना चाहिए। समझ रहे हैं ना, संघर्ष इंसान को करना चाहिए। आज अगर रजत राज अपने घर पर हैं, माँ के साथ हैं, या इनकी माँ इनके साथ हैं, तो समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मतलब हादसा इनके साथ हो सकता था। एक ये भी पॉइंट आता है। तो और मेरे जान के पीछे मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, आज मैं खड़ा हूँ तो मैं अपनी माँ के कारण, नहीं तो उस टाइम मैं झोला छीनते वक्त चला जाता, क्योंकि ये वो लोग मार देते हैं। वो लोग मार देते हैं। मैं खड़ा हूँ तो मैं अपनी माँ के कारण आज मैं जिंदा हूँ। अच्छा, पाँव में जो गोली लगा तो क्या उस समय में रक्त का वो हो रहा था कि नहीं? उस टाइम कुछ नहीं पता चला मेरे को। वो जीन्स में पहन रखा था, मोटा था, वो जीन्स में लगा था, और वो जीन्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो तब तक मेरे को ये भी नहीं आइडिया था मेरी मम्मी ने झोला ले चुका है। अच्छा, मेरे को नहीं पता था। उसका बाइक खींच के घर में फेंक दिया मैंने। अच्छा, झोला खींच के घर में फेंक कर ताला लगा कर फिर बेटा के पीछे गए कि मेरा बेटा को बचा के लाए। और वो उन्होंने क्या किया कि मैं देखा नहीं, मम्मी ने झोला उनसे ले लिया है, और वो बाइक छोड़ के 2 आदमी दौड़ के गए। और वो दौड़ के जाने के कारण ऐसा हुआ कि मैं फिर उसके पीछे चला गया, और मेरे साथ साथ पब्लिक भी 20-25-30 आदमी, सारे पब्लिक भी गए मेरे पीछे साथ मिल गए। पब्लिक मोहल्ले वाले का हिम्मत को देख करके ये हुआ। क्योंकि देखिए, अमूमन देखा जाता है, अमूमन ये देखा जाता है कि जब आप पीड़ित है, आप ही जब ऐसे हो जाएंगे ना, तो पब्लिक कहाँ से साथ देगा? तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, जैसे ये संघर्ष कर रहे थे, तो पब्लिक ने देखा कि भाई ठीक है, तो पब्लिक ने साथ दिया। यहाँ पे ये देखा जा रहा है, पब्लिक ने साथ दिया। पब्लिक ने ये देखना चाहिए, कोई ईटा, कोई बोतल, कोई थम्स अप का बोतल, जितना दुकान पे था सब उधर से वो फायरिंग भी कर रहा था पूरा रोड पे। दरभंगा में बीचों बीच एक तरह से कह सकते हैं कि ये तो पूरा पॉश इलाका है ना, ये तो पॉश इलाका है। और ऐसे में मतलब दहशत, चारों तरफ गोलीबारी। और उसके बाद ये यहाँ से आजमनगर निकला है, रोड पे पूरा फायरिंग करते हुए निकला। कुछ पहचान में आया कि नहीं ये लोग? नहीं, अभी तक तो कोई पहचान में नहीं। चेहरा ढका था या नहीं? मास्क लगा हुआ था, एक का हेलमेट लगा हुआ था, 2 का मास्क लगा हुआ था। हाँ, तो ये लड़के थे या फिर एजेड थे? ये ऑलमोस्ट 25 से 32 के बीच के एवरेज के हाइट, मतलब हम लोग जैसा ही था। हाँ, मतलब जो हम लोग का एज है ऐसे ही लग रहे थे वो। बस ऐसे ही लग रहे थे। लंबा उम्बा भी था क्या? एक का तो मैंने पिस्टल भी पकड़ लिया था, ऐसे पिस्टल मेरे को ऐसे भिराया तो मैं सीधे पकड़ के उठा दिया। समझ सकते हैं कि ये लोग कितने साहसी हैं, आप समझ सकते हैं। अगर आपके सामने कोई पिस्टल तान दे, ये कितने साहसी, आश्चर्य लग रहा है मुझे कि ये लोग, इन्होंने पिस्टल मतलब ऐसे पकड़ लिया, ये आश्चर्य की बात है। ऐसे भिराया मेरे को पिस्टल, मैंने सीधे पिस्टल को उठाया, और पिस्टल उठा के वो डायरेक्ट वो फिर दूसरा जो आया वो मेरे को फिर पिस्टल सटाया, तो मेरे को लगा कि नहीं अब छोड़ना चाहिए, तब मैं छोड़ा उसे लास्ट में, क्योंकि वो नहीं छोड़ता तो मेरे को वो डायरेक्ट पिस्टल शूट आउट कर देता। कितने लोग थे? लोग बता रहे 6 लोग थे, 4 लोग थे, 3 लोग थे, 2 बाइक थे, 3 लोग थे। 3 लोग थे। हम लोग 2। अच्छा, ये जो गोली चलाने का जो उनका तरीका था, या जो उनका मतलब लूटने का जो तरीका था, ऐसा लग रहा है कि वो लोग ट्रेंड मतलब, हाँ वो ट्रेंड थे वो पूरा। क्योंकि अगर वो ट्रेंड नहीं है तो वो उसको दबे उछ लेते। हाँ, वो ट्रेंड नहीं होते तो उनको फिर यहाँ से वो जाने लायक नहीं होते, जाने नहीं देते, जिंदा जाने नहीं देते, मिलकर उसी समय छोड़ देते, जिंदा नहीं जा पाते। वो एक भी बचते तो जाने लायक नहीं होते। लोग इतने आक्रोशित थे, लोग 30-40 लोग तो एट अ टाइम यहाँ पे जमे हो गए थे, आक्रोशित थे पूरे। वो तो मेरे को लगा कि झोला लेके चला गया, इसलिए मैंने उसके पीछे दौड़ा, और उसके पीछे पूरे आगे तक दौड़ा। उस कारण से 4-5 आदमी को भी गोली मारा उसने, मेरे साथ साथ। वो रास्ते में 4 आदमी और घायल है जो डीएमसी में भर्ती है। आज देख के आए, आज मैंने उन लोगों को देख के भी आया कि सर सब मारा है तो यहाँ ही निकला।
सबको 4-5 सभी लोग मोहल्ले के लोग थे सब जिनको मारा है। कुछ मोहल्ले के थे, कुछ रास्ते भी थे। आदमी बैंड बजा वाला अब था। एक आज तो उसको शादी हम 1000 रुपया देके कुछ सामान देके कि चल कुछ भाई भी, गरीब हाँ। आदमी, मदद उनको थोड़ा, और वो गए थे हम लोगों ने गए थे, उधर शादी हो रहा था एक बैंड पार्टी में, उधर भी शूट आउट किया उन्होंने, तो उसको 2 बैंड वाले को गोली में लग गया। जो बैंड में काम कर रहे थे उनको भी 2 गोली लग गया, और उधर वो भागने के चक्कर दरमियान वो उन्होंने फायरिंग करता हुआ चला गया। तो एक्चुअली ये झोला था या बोरा था, क्या था? नहीं, वो एक्चुअली में झोला था। झोला वो था। झोले में वही ये प्रत्येक दिन लाते हैं या कभी कभी लाते नहीं, हैं? वो डेली लाता हूँ मैं। उसमें डेली मैं उसमें दुकान का जो पन्ना होता है, सट्टी होता है, जिसमें हम लोग का सारा जमा पूंजी समझिए, वो कैश कितना होगा? कैश 40-50-60 हजार, उससे बस। ज्यादा नहीं होगा, बस। क्योंकि उस दिन मेरे गाड़ी का पेमेंट था, भाड़ा देना था, वो भाड़ा मैंने दे दिया था। तो इनको जो भी सूचना दिया कि उस झोला में 2-4 लाख रुपया लगा है, वो गलत सूचना गलत था, सूचना पे आ वो गए, गलत हाँ? सूचना था। तो वो इनको भारी तो पड़ गया ना। हाँ, वो तो बहुत बड़ा भारी पड़ गया हाँ, उनको। तो इनको भारी पड़ गया। हाँ, उनको भारी पड़ गया। क्योंकि इन्होंने गोली ही नहीं चलाई, इन्होंने गोली मार भी दिया सभी। गोली मार भी दिया। ये तो मेरा मर्डर किस्मत करने की नीयत से मारा। मर्डर किया। वो सर सामने से फायरिंग हुआ है, आपको मैंने सीसीटीवी फोटोज भी दूंगा मैं, वो सामने से फायरिंग किया। वो तो मेरी माँ थी कि मैं आज जीवन दान बचा हुआ है। मैं अपनी माँ को, मैं आज खड़ा हूँ तो मेरी माँ के बदौलत। तो आपका नाम क्या हुआ पूरा? मेरा नाम रजत राज हुआ, ऐसे निक नेम राजा हुआ। राजा जी हैं, देख सकते हैं, बता रहे हैं कि माँ के बदौलत जो है ये आज जिंदा हैं। और इनकी माँ से थोड़ा सा बात करते हैं, आगे आ जाएं कैमरामैन। उस पल को थोड़ा सा बताइए, उस पल को मतलब आपके अंदर में क्या चल रहा था कि आखिरकार अंदर में मतलब तो ये इसको चला पकड़ था लेना है, कि इसको कट्टा लेके ये उसको काट दे। हमको कट्टा वहाँ रखा हुआ था, अगर वो रहता तो उसी से फेंक कर मारते हम उसको, समझे, कि जिंदा न जाए। तो गलत जगह पे आ गया था वो लोग। हाँ, वो ये बोल सकते हैं कि अच्छा गलत जगह जगह पे आ न्योता दिया है। हाँ। वो तो गलत जगह सही आ गया, अच्छा, उसको समझ में नहीं आ गया कौन जगह हम जाते हैं। कौन जगह पे जाते हाँ, क्योंकि हमको उस कोना में कट्टा था, नहीं रहता ना हम तो देखे कि क्या है, नहीं तो उठाते हैं। एक को तो आदमी मरता, गर्दने पे फेंक के मारते थे, फंस जाता, मरता, वो लोग फंस जाते। मरता तो मरता, क्या जो होता हमको देखा जाता। अच्छा, कितना घंटा हो गया इस तभी एक आधा घंटा से ऊपर इस घटना का कितना घंटा हो गया? इस घंटे का मतलब पुलिस अपना काम कर रही है। हाँ, सब पुलिस अपना काम कर यहाँ पे रही है। आए थे क्या? हाँ, पुलिस जांच के लिए आए थे? हाँ आए थे, हाँ पुलिस उसके बाद फिर हाँ उसके बाद भी आए, आए? हाँ उसके बयान होकर भी आए। अधिकारी लोग आए? हाँ आए थे, हाँ? हाँ आए। पूछताछ के लिए? हाँ पूछताछ। अच्छा, मतलब आप लोग किसी को जानते नहीं है सर? नहीं, किसी हम भी तो नहीं सर, किसी नहीं को जान- नहीं? नहीं, हम क्या जानेगा, हम जानते तो ऐसा कांड हम लोग किसी को न पहचानते हैं न जानते हैं। हम लोग को उसका चेहरा नहीं नज़र में आया, इसलिए नज़र में ना, मास्क पहना हुआ था, हम जाने क्या, हेलमेट पहना हुआ था, जाने क्या ना, मेरा लड़का था। हम लोग तो बचाव अपना व्यवस्था में थे कि अपना सामान खींचे। तो कितना देर उससे लड़े लगभग? तभी वो यहाँ हो गया हम लोग के 15-20 मिनट से नहीं होगा यहाँ से। 15-20 मिनट ज़्यादा? हाँ, 15-20 मिनट हो 15-20 मिनट। यहाँ। हाँ यहाँ जो हुआ तो यहाँ उसका बाइक छूट गया, ठीक है, वो किसी और का बाइक लेके भाग गया। हाँ, यहाँ से नहीं भागा, वो आगे से भागा, चौक पर आगे से, से, चौक हाँ, यहाँ से पर दौड़ के गया आजमनगर। और आजमनगर से दौड़ के जाने के बाद वो एक शादी का माहौल था, और वो शादी के माहौल से वो बाइक में एक आदमी जा रहे थे, मेरे मोहल्ले के ही हैं, दामाद लगेंगे मोहल्ले के, उनका बाइक वो लिया, उनको गोली मारा घुटनों में, और उनका बाइक लेके वो चला गया वहाँ से ही। तो आपको जो गोली लगा था, क्या दर्द नहीं हो रहा था क्या उसमें? सर उस टाइम मोमेंट ही ऐसा था कि पता ही नहीं चला, दर्द फील ही नहीं हुआ, मोमेंट ही ऐसा था। अभी ठीक है? अभी ठीक है, हाँ गोली निकल गया है, और अभी ठीक है हम प्रेजेंट में, अभी कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी कोई प्रॉब्लम अभी नहीं। दवा तो मतलब यहाँ जो घटना हुई उसके बाद कहाँ तक उसको पीछे करते गए? आगे मेरे अपना घर से 2 घर पीछे आगे गए। आगे गए? हाँ 2 घर वो लोग आगे। किधर, कैदराबाद की तरफ भागा? वो आजमनगर दुर्गा मंदिर होते हुए और आगे जाके एक राइट रास्ता जाता है, आजमनगर दुर्गा मंदिर होके वो मेन रोड पे फायरिंग करते हुए गया, जो कि रास्ते में भी एक टेम्पू के पीछे आदमी खड़ा था, उनको भी गोली लग गया। वो टेम्पू के पीछे चले गए कि गोली ना लगे, और वो जाते वक्त ही उनको गोली लग गया टेम्पू के पीछे। इसका मतलब है कि लगभग 5 लाख रुपए वो लोग लूटने के लिए आए थे, क्योंकि उनको यही पता था कि 5 लाख रुपए है, ये लूट लेंगे, इसके लिए इतना कारतूस भी वो लेके आए। हाँ, इसके लिए इतना कारतूस लेके आए थे। इतना कारतूस? हाँ, इतना कारतूस लेके आए थे वो। फायरिंग यहाँ से वहाँ तक। हाँ। तो मतलब अभी आप ठीक हैं कि नहीं? नहीं ठीक है, अभी हम ठीक हैं सर। जिसके बेटा के ऊपर आफत आएगा उसका माँ कैसे दबल रहेगा? लेकिन आज पड़वाले, अच्छा ये तब? पूजा पाठ में भी रहते हैं क्या? पूजा पाठ में माँ बेटा दोनों रहते हैं, दान पुण्य सब करते हैं। अच्छा,
अपना से माए बेटा जहाँ जो दान मांगता है सबको देते हैं। हाँ, अभी हाल में कामाख्या जी में कलसा बैठा है, पूजा गुरुजी बोले हैं, वहाँ में 3100 रुपया भेजा देंगे दान के। हमारा उसी के प्रताप है, माता रानी हमारे साक्षात में बेटा को नहीं, हम जाते नहीं, गुरुजी आते हैं, जो भी वहाँ पूजा चढ़ता है वो मांगते हैं तो दे देते हैं। अच्छा, तो यहाँ भी आप मतलब बता रहे थे कि हाँ, यहाँ करते हैं भोला बाबा के रुद्राभिषेक। अच्छा। हर साल सावन में। हाँ, अब भगवती का पूजा दशहरा में हम बहुत धूमधाम से करते हैं कि माता रानी हमारे बच्चा पर सहाय रहे, रन मन से जिता के लिए। आज तो बच्चा है ना, हाँ, आज मेरे बच्चा मेरे पास है, तब मेरे बच्चा मेरे पास है, इसलिए कि आज हम कौन गली में रहते हैं से हम ही जानते हैं। हमारा बच्चा नहीं रहता हम जी के क्या करेंगे, तो हम कैसे छोड़ देते हम अपना बच्चा को, क्या सही बात। जो हमारे मात्र एगो लाल है, एगो लाल को हम कैसे छोड़ देते। तो हम तो जिसका बेटा के ऊपर आफत पड़ेगा उसका माँ, तो जिसके बेटा के ऊपर आफत पड़ेगा उसका माँ तो मैदान में कूदेगा ना, अपना बच्चा को तो बचाएगा ना, जैसे बच्चे क्या। ऐसा तो हम ना होगा कि छोड़ कर हम घर में घुस जाए, मेरा बेटा को कुछ भी कर दे कोई। मुझे बच्चे को बचाया, जिस माँ आदि शक्ति का मैं पूजा करता हूँ वही मेरी माँ ने मेरे बच्चा को बचाया है, और इससे बढ़ के क्या चाहिए दुनिया में। हमको कोई धन दौलत नहीं है, मेरे बेटा से बढ़ के कुछ नहीं है, अब माँ ही मेरा सहारा है। जी, क्या नाम है आपका? पूनम देवी। पूनम देवी, आपका नाम पूरा? रजत राज। तो देख सकते हैं ये जो परिवार है वो कैसे अपने साहसी का जो खासकर कहानी है वो बता रहा है कि कैसे 3 अपराधी को ये लोग भगा दिए यहाँ से, और वो अपराधी भी कितने शातिर थे जिन्होंने लगातार यहाँ से लेकर सड़क तक फायरिंग किया, जिससे कि 3 से 4 लोग घायल हो गए। ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है, क्योंकि दरभंगा पुलिस अब इतनी एक्टिव है तो कैसे 7 बजे शाम में आखिरकार जो व्यापारी हैं वो कैसे जिएंगे, कैसे धंधा करेंगे, कैसे अपने परिवार को रखेंगे, सुरक्षा कैसे देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तब देखने की बात है कि दरभंगा पुलिस कब तक इसका खुलासा कर